नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव की मतगणना के पहले और लोकसभा चुनाव का जब प्रचार चल रहा था उस समय भी इंडी गठबंधन और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका लगातार ये बयान आ रहा था कि ईवीएम को लेके किसी तरीके की गड़बड़ी की जा सकती है। खास तौर से मतगणना के एक दिन पहले यानी 3 जून को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ईवीएम और डीएम ही इस चुनाव के एग्जिट पोल परिणाम को प्रभावित करेंगे। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को भी लिखा और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनसे भी अपील की कि जहां मतगणना हो रही है वहां चौकन्ने रहें और जब तक आखिरी मतगणना न हो जाए सेंटर से न हटें। और भी तमाम तरीके के इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए जो उस समय के अखबारों में और जगहों पर छपे हुए हैं, वो देखे जा सकते हैं। लेकिन जब 4 जून को मतगणना शुरू हुई, इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बढ़त बनानी शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे अखिलेश यादव का मुंह बंद हो गया। ईवीएम की आलोचना भी बंद हो गई क्योंकि समाजवादी पार्टी के इतिहास में इतनी सीटें उसे कभी नहीं मिली जितनी सीटें इस लोकसभा चुनाव में मिली थी। कांग्रेस को भी उतनी सीटें मिली जितने की उसे उम्मीद नहीं थी और ये दोनों गठबंधन मिला के उत्तर प्रदेश में 42 सीटें जीतने में सफल रहा। 42 सीटों की कल्पना कभी भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने नहीं की थी। समाजवादी पार्टी ने जब भी कहा तो ये कहा कि वो 80 में से 80 सीटें जीत रही है। इससे समझा जा सकता है कि उसका आत्मविश्वास कैसा था। एक और उदाहरण है जिसके जरिए हम समाजवादी पार्टी की बात को समझ सकते हैं। नगीना एक सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद पार्टी के नेता हैं वो एक टिकट मांग रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के करीबी थे और वो इंडी गठबंधन में एक सीट चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको वो सीट नहीं दी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चंद्रशेखर अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ और उसके परिणाम आए तो नगीना सीट चंद्रशेखर ने 1,30,000 से जीत ली। अगर अखिलेश यादव या इंडी गठबंधन को इसकी आशंका होती तो वो चंद्रशेखर को अपनी पार्टी अपने गठबंधन में शामिल करते, जिससे कि लोकसभा में उनकी सीट और बढ़ जाती और भारतीय जनता पार्टी पे एक दबाव बन सकता। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरीके की कोई उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में उसकी इतनी ज़बरदस्त हार होगी। इसके बाद हार की भी समीक्षा हो रही है और जीत की भी समीक्षा हो रही है। हार और जीत की समीक्षा अलग अलग दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी जीत की समीक्षा कर रही है कि किस तरीके से कौन से मुद्दे थे जो चले और जिनके कारण जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है कि क्या वो वजह थी जिससे उनकी सीटें कम हुई। इस समीक्षा के दौरान कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें समाजवादी पार्टी को पता चली हैं जिससे कि उसे लग रहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जो लोकसभा चुनाव में चल गए लेकिन विधानसभा चुनाव में वो नहीं चलेंगे। लिहाजा अखिलेश यादव ने ईवीएम पर यू टर्न लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपना एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एलन मास्क का उदाहरण दिया, उनके ट्वीट को रिट्वीट किया और कहा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। एलन मास्क ने कहा कि एआई के ज़माने में जो ईवीएम है उनको हैक किया जा सकता है और इसको लेके ही समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी की। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 12 दिनों के बाद अखिलेश यादव को ऐसा क्या लग गया कि उन्हें ईवीएम फिर बेगानी लगने लगी। जिस ईवीएम के परिणामों पर भरोसा करके उनके 36 लोकसभा सदस्य बने, उसके बाद फिर अब ईवीएम पे उन्होंने चर्चा की है। इसके पीछे एक खास वजह बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 9 ऐसे विधायक थे जिन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटें खाली हो गई हैं, जिनमें अखिलेश यादव की करहल सीट भी है। 2022 के चुनाव में ये जो 9 विधानसभा हैं
इनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर उनके सहयोगी दल यानी लोक दल और निषाद पार्टी जीते थे। अब इन पे उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव को एक तरीके से 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। 9 सीटों पर 4 समाजवादी पार्टी के हिस्से में है और 5 भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में। अगर देखें तो बराबर बराबर की टक्कर है। अगर इन विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों में से किसी एक की संख्या ज़्यादा हो गई तो मुश्किल होगा। अगर समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हुई तो समाजवादी पार्टी कहेगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल था और उसने जीत लिया है, उसका मनोबल बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का ये प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव में जो उसकी जीत मिली है उपचुनाव में वो जीते और अपना टेम्पो हाई रखे ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है कि जो हार का मुंह उसे लोकसभा चुनाव में देखना पड़ा है, विधानसभा के उपचुनाव में वो जीत हासिल करके उस हार की कालिक को मिटा सके। विधानसभा के उपचुनाव जिन सीटों पे होने वाले हैं उनमें करहल, जिसे खुद अखिलेश यादव चुनाव जीते थे 2022 में, उसके बाद मिल्कीपुर जो अयोध्या में आती है, जहां से कि अवधेश प्रसाद चुनाव जीते और चर्चा में रहा कि अयोध्या में भाजपा हार गई। तीसरी सीट है कटेहरी और चौथी सीट है कुंदर की। ये समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता था 2022 में। भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद, खैर और फूलपुर विधानसभा जीती थी। मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल ने जीता था और मझुआ ये निषाद पार्टी ने जीता था। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी दोनों भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, लिहाजा इन 9 सीटों में से 5 भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में हैं और 4 समाजवादी पार्टी के। अपनी अपनी सीटों पर कब्जा बनाए रखने की भी चुनौती है क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है और इसमें लोकसभा चुनाव के मुद्दे नहीं चलेंगे। समाजवादी पार्टी को ये डर है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस में न जाए, लिहाजा कांग्रेस को भले ही इन 9 सीटों में एक भी सीट पहले न मिली हो, लेकिन अब इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 3 सीटें देने की बात कर रही है। देखना यह है कि उस समय तक क्या होता है। अब कांग्रेस भी इसका एक हिस्सा होगी और जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में चले थे उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान बदलने का। संविधान के बदलने की वजह से ये एक डर लोगों में बैठा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और उसके नाते दलित वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस का गठबंधन होने के नाते समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया। समाजवादी पार्टी बात समझती है कि उसके पास जो दलित वोट आए हैं वो कांग्रेस के नाते आए हैं, लिहाजा वो कांग्रेस को इस गठबंधन का हिस्सा उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इस बार ज़्यादा होगी और इन उपचुनाव में विपक्ष को सीटें जीतना मुश्किल होगा। हालांकि हार के बाद विपक्ष को यही कहना है कि ये उपचुनाव सरकार के होते हैं, सरकारी मशीनरी इनको प्रभावित करती है और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावित करके चुनाव जीत लिया। अगर विपक्ष जीतता है तो वो कहेगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल जीत लिया है, अब फाइनल जीतने की बारी है। इसी की पेशबंदी में अखिलेश यादव ने ईवीएम पर एक बार फिर से उंगली उठाई है। जब वो सीटें जीत रहे थे या जीती तब ईवीएम की बात भूल गए, लेकिन अब उपचुनाव की पेशबंदी में उन्होंने ईवीएम को आगे रखा है। देखना यह है कि ये जो उपचुनाव होंगे 9 सीटों के, इसके क्या परिणाम होते हैं। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।